हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कोड फोर्सेस राउंड 756 डिवीजन 3 का प्रॉब्लम सी, दैट इज पॉलीकार्प रिकवर्स द परम्यूटेशन। प्रॉब्लम में क्या है, आपको एक परम्यूटेशन गिवन है ऑफ लेंथ n। अब परम्यूटेशन ऑफ लेंथ n का मीनिंग क्या है, आपकी परम्यूटेशन में नंबर्स प्रेजेंट है फ्रॉम 1 to n और एक्जैक्टली वन टाइम ही प्रेजेंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको अपनी परम्यूटेशन p में से आपको एक अरे a बनाना है और अरे a बनाने के लिए क्या करना है, आपको n स्टेप्स परफॉर्म करने हैं। कैसे, आपको क्या करना है, लेफ्ट मोस्ट एंड राइट मोस्ट एलिमेंट ऑफ p को आपको पिकअप करना है। आप देखोगे जो भी स्मॉलर होगा, सपोज अगर लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट स्मॉलर होगा तो आप आपकी अरे को आपकी अरे ए है उसके आप लेफ्ट में आप क्या करो, इस ऐड कर दो किसको, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है, और अगर अगर आपका जो मतलब जो स्मॉलर एलिमेंट है वो क्या है, राइट मोस्ट एलिमेंट था आपके अरे पी का, तो आप क्या करो, उसको अपनी अरे के राइट में अपेंड कर दो। ठीक है, और उसका जो भी आपने एलिमेंट पिक किया था आप उसको इरेज कर दो। ठीक है, इन द लास्ट आपके पास क्या एक ही एलिमेंट बचेगा, तो आप उसको क्या करोगे, आप चाहो तो उसको अपनी अरे के स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो और अपनी अरे ए के एंडिंग में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, अब प्रॉब्लम में क्या है, प्रॉब्लम में आपको एक अरे ए गिवन है, मींस अरे आपको ऑलरेडी गिवन है और आपको इसके ऊपर से क्या करना है पता है, आपको अपनी परम्यूटेशन पी को रिकवर करना है। ठीक है, मींस आपको बस अरे ए गिवन है और आपको बस क्या करना है, आपको एक पॉसिबल परम्यूटेशन बताना है किसका, पी का। ठीक है, और मल्टीपल आंसर्स पॉसिबल है तो आप किसी को प्रिंट करा सकते हो। अगर आंसर पॉसिबल नहीं है तो आप क्या करोगे, -1 रिटर्न कर दो, क्योंकि -1 को आप प्रिंट कर दो। ठीक है, अभी हमने अभी हम इसकी अप्रोच को देखते हैं, इसे हमें सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, अब पहली बात, सपोज अगर आपका ऑपरेशन कैसे परफॉर्म हो रहा है, सपोज आपके पास एक परम्यूटेशन पी गिवन है। ठीक है, परम्यूटेशन पी आपको किस तरीके से गिवन है, 3 4 2 1। सपोज आपको परम्यूटेशन ऐसा कुछ गिवन है। ठीक है, तो आप ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करोगे, देखिए पहले आप 3 1 को कंपेयर करोगे। ठीक है, आप क्या करोगे, स्मॉलर कौन है 1, तो 1 को आप अपनी अरे का जो भी आपका अरे ए बनने वाला है उसको आप अपनी अरे ए के राइट में आप रख दोगे। ठीक है, उसके बाद आप क्या करोगे, 3 और 2 का कंपेरिजन करोगे। ठीक है, स्मॉलर कौन है 2, तो आप उसको क्या करोगे, और 2 क्या है राइट में है मतलब 3 के, तो आप उसको अपनी अरे के राइट में अपेंड कर दोगे। फिर आप कंपेरिजन करोगे 3 4 का, स्मॉलर कौन 3, तो 3 कहाँ है लेफ्ट में, तो आप अपनी अरे के लेफ्ट में अपेंड करोगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचा 4। अब 4 के लिए आपके पास क्या ऑप्शन है, आप इसको अपनी अरे की स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो एंड अपनी अरे के एंडिंग में भी ऐड कर सकते हो। देखिए अगर 4 को आपने चाहा तो यहाँ भी ऐड कर दिया एंड साथ में आप अगर 4 को चाहो तो आप 4 को आप यहाँ भी ऐड कर सकते हो, एंडिंग में भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो आप देखो दोनों ही केस में एक चीज क्या कॉमन हो रही है पता है, जो आपका राइट मोस्ट एलिमेंट है ना वो आपकी अरे के स्टार्टिंग में आ रहा है या फिर वो आपकी अरे ए के एंडिंग में आ रहा है। ठीक है, मींस आपको क्या, अगर जो भी अरे ए गिवन होगा ना उसमें आपको क्या चेक करना है, जो भी आपका लार्जेस्ट एलिमेंट होगा ना उसको या तो स्टार्टिंग में आना है या तो उसे एंडिंग में आना है। ऐसा क्यों, क्योंकि भाई जब भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करोगे अपने परम्यूटेशन पी पे तो एंडिंग में आपके एक ही एलिमेंट बचेगा, वो कौन होगा, वो लार्जेस्ट एलिमेंट होगा, तो वो या तो स्टार्टिंग में आएगा या तो एंडिंग में आएगा। आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज अगर आपके पास एक परम्यूटेशन गिवन है 1 3 2। ठीक है, अब आप इसमें कंपैरिजन करोगे तो देखो पहले 1 एंड 2 में कंपैरिजन हुआ। ठीक है, स्मॉलर कौन 1, तो आपका अरे में ए कहाँ हो जाएगा, अरे के लेफ्ट में ऐड हो जाएगा 1। ठीक है, फिर कंपैरिजन हुआ किसका, मतलब 1 इरेज हो गया। ठीक है, अब कंपैरिजन हुआ 3 2 का, अब 3 3 2 के बीच में कंपैरिजन हुआ तो देखो स्मॉलर कौन है 2, अब तो 2 कहाँ जाएगा, मतलब कि 3 एंड 2 के बीच में कंपैरिजन हुआ, स्मॉलर कौन है 2, तो 2 कहाँ है राइट में, तो 2 कहाँ हो जाएगा, राइट में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा हो गया। अब देखिए अब बचा क्या आपके पास, मतलब अब आपके पास बचा है 3। अब 3 को चाहो तो 3 को आप अपने स्टार्टिंग में भी ऐड कर सकते हो और 3 को आप अपने एंडिंग में भी ऐड कर सकते हो। कैसे, आप यहाँ पे करोगे तो ये 3 1 2 हो जाएगा, अगर आप इसको यहाँ पे नीचे ऐड करोगे तो 3 सॉरी 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों ही केस में क्या फॉलो हो रहा है पता है, 3 आपकी अरे के या तो स्टार्टिंग में आ रहा है या तो वो आपकी अरे के एंडिंग में आ रहा है। ठीक है, तो मीन्स आपको जो भी आपका अरे ए गिवन होगा उसमें आपको सबसे पहले क्या चेक करना है, अगर आपका फर्स्ट एलिमेंट या फिर लास्ट एलिमेंट अगर वो मतलब लार्जेस्ट एलिमेंट ऑफ परम्यूटेशन के बराबर नहीं हुआ तो आप सीधा -1 कर दो। क्यों, क्योंकि जब भी आप आपका ऑपरेशन परफॉर्म कर लोगे ना तो एंडिंग में आपके पास एक ही एलिमेंट बचेगा और वो कौन बचेगा, लार्जेस्ट एलिमेंट, और उसको आप क्या करोगे आपकी अरे के स्टार्टिंग में या फिर वो आपकी अरे के एंडिंग में कहीं भी आप उसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो बस यही हमको ध्यान रखना है। -1 का केस क्या होगा, जब भी आपका अरे ए होगा उसका जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होना चाहिए, एन के बराबर होना चाहिए, या फिर जो उसका लास्ट एलिमेंट है वो एन के बराबर होना चाहिए। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, अगर दोनों फॉलो नहीं हुई तो -1 कर दोगे। ठीक है, अब एक और बात चलते हैं। देखिए अगर आपके पास परम्यूटेशन ऐसा गिवन है 1 2 3 4, ध्यान से देखिएगा इस चीज को, यहीं से हमको हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। कैसे, अब देखो अगर आपको अरे ए बनाना है, पहले कंपेरिजन किसमें हुआ 1 4 में। ठीक है, 1 4 में स्मॉलर कौन 1, तो 1 आपकी एरे के लेफ्ट में आ गया, 1 इरेज हो गया। फिर कंपेरिजन हुआ 2 4, 2 स्मॉलर कौन 2, 2 आपकी एरे के कहाँ आ गया, राइट में आ गया। 2 सॉरी 2 कहाँ है, 2 1 का क्या है, 2 1 का नहीं 2 और 4 के बीच में कंपेरिजन हुआ। ठीक है, अब 2 क्या है 4 का, 4 के लेफ्ट में है तो 2 आपकी एरे के लेफ्ट में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 2 इरेज हो गया। अब देखो 3 एंड 4 के बीच में कंपेरिजन होगा, स्मॉलर कौन 3, तो 3 क्या होगा, अब वो आपकी एरे के लेफ्ट में आ जाएगा। तो देखिए 3 2 1 हो गया,
इन द लास्ट क्या बचा 4, 4 को आप चाहो स्टार्टिंग में ऐड करो चाहे एंडिंग में ऐड करो। अगर आप इसको स्टार्टिंग में ऐड करोगे तो क्या बचेगा 4 3 2 1, या फिर एंडिंग में ऐड करोगे तो क्या बचेगा 3 2 1 4, ठीक है। अब देखिए अब इन दोनों में एक चीज कॉमन क्या है पता है, आप देखिए अगर आप अपने लार्जेस्ट एलिमेंट को छोड़ दो ना तो बाकी सारे एलिमेंट अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट हो गए। देखिए 3 2 1 अपोजिट ऑर्डर में, 3 2 1 अपोजिट ऑर्डर में, और बाकी लार्जेस्ट एलिमेंट आप उसको कहीं प्रिंट कर सकते हैं। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखिए आपके पास क्या होगा, आपके पास आप आपने मतलब आपके पास 2 पॉइंटर स्टार्टिंग एंड एंडिंग पे, अगर आपकी एंडिंग पे क्या है, अगर लार्जेस्ट एलिमेंट रखा हुआ है तो आप मतलब क्या करोगे, लेफ्ट से राइट की ओर मूव करोगे, क्योंकि लेफ्ट के एलिमेंट इरेज होते चले जाएंगे, और लेफ्ट से राइट मूव करोगे, लेकिन ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट तो आपके क्या है 4 के लेफ्ट में है ना, तो ये सब आप लेफ्ट टू राइट आप यहाँ मूव कर रहे हैं, लेकिन जब वो मतलब प्रिंट हो रहे हैं ना आपकी अरे में, वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट हो रहे हैं। क्योंकि देखिए 4 था तो, मतलब पहले तो 1 आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद 2 आएगा, तो 2 क्या है 4 के लेफ्ट में है ना, तो मीन्स वो आपकी एरे के लेफ्ट में होगा। 3 क्या है 4 के लेफ्ट में है, तो वो आपकी एरे के लेफ्ट में होगा, ठीक है। तो मतलब क्या चीज फॉलो हो रही है, आपका पॉइंटर लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, लेकिन जो आपका ऑर्डर होगा वो राइट टू लेफ्ट प्रिंट होगा, क्योंकि भाई 4 अपनी प्लेस पे ही रहेगा, ठीक है, और बाकी सारे एलिमेंट क्या है 4 के लेफ्ट में है, ठीक है, तो वो क्या होंगे राइट से लेफ्ट प्रिंट हो जाएंगे, ठीक है। तो मतलब आपको क्या है पता चल गया ना, आपको आप अरे को चाहो तो जिस ऑर्डर में आप चाहो उस ऑर्डर में प्रिंट करा सकते हो। कैसे, अगर आप अपनी लास्ट एलिमेंट को फिक्स कर दो ना, तब तो आपको पता ही चल जाएगा कि भाई आपके रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होंगे, रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होने वाले हैं। जैसे कि मैं आपको क्या कह रहा हूँ, सपोज आपको अरे ए गिवन है, क्या आपको अरे ए गिवन है 1 3 2 4, 1 3 2 4 आपको अरे गिवन है, ठीक है। अब देखिए इसमें लार्जेस्ट, पहले आप सबसे पहले चेक करना कि आपका जो स्टार्टिंग या एंडिंग एलिमेंट 4 के बराबर है कि नहीं। तो अब देखिए एंडिंग एलिमेंट 4 के बराबर, तो यहाँ आपका आंसर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। तो आप क्या करो 4 को पहले आप एंडिंग पे रख दो, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग एलिमेंट्स का आपको क्या ऑर्डर चाहिए, आपको रिमेनिंग एलिमेंट्स का ऑर्डर क्या चाहिए 1 3 2, तो आप क्या करो रिमेनिंग एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 3 2 है, और हम जानते हैं कि भाई आपको आपका जो लेफ्ट पॉइंटर होगा वो क्या होगा लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, लेफ्ट टू राइट मूव करने वाला होगा, और आपको और लेफ्ट टू राइट मूव करेगा, लेकिन प्रिंटिंग कैसी होगी राइट टू लेफ्ट होने वाली है, क्योंकि वो सारे एलिमेंट क्या होंगे 4 के लेफ्ट में होने वाले हैं, ठीक है। तो आप क्या करो, आप अपनी लार्जेस्ट एलिमेंट को सबसे एंडिंग में लिख दो, और बाकी सारे जो आपका रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं आप उनको अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट कर दो। तो अगर आप इसको अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट करोगे तो क्या आएगा 2 3 1, ये आपका परम्यूटेशन पी हो जाएगा। देखिए इससे आपको फायदा क्या होगा, 2 4 में कंपेरिजन तो पहले हो गया 2, फिर क्या होगा 2 इरेज, फिर क्या होगा 3 4 में कंपेरिजन तो 3 कहाँ आएगा लेफ्ट में आ जाएगा, फिर देखो 1 4 में कंपेरिजन तो 1 लेफ्ट में आ जाएगा, तो देखिए 4 आपका ये आ गया, अरे रिकवर हो गया। तो मीन्स आपको क्या करना है, आपको क्या करना है लार्जेस्ट एलिमेंट को आप छोड़ दो, बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे उनको आप अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट कर दो, ठीक है। तो आपका आंसर निकल जाएगा। जैसे कि एक और एग्जाम्पल देखिए 1 मतलब देखिए 2 1 3 है, ठीक है। अब आपको 2 1 3 है तो आप मतलब 2 1 3 या फिर आप 3 1 2 लिख दो, ठीक है। तो आप क्या करो, जो आपका लार्जेस्ट एलिमेंट है ये आपको क्या है अरे ए गिवन है, ठीक है। अब आपको परम्यूटेशन भी बनाना है तो क्या करोगे, लार्जेस्ट एलिमेंट को आप एंडिंग में रख दो, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट का जो ऑर्डर है उसको आप अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट कर दो 2 1 3, ठीक है। क्योंकि देखो आपको क्या चाहिए था 1 से 2 लेफ्ट टू राइट ऑर्डर में चाहिए था ना, लेकिन मतलब कि 1 से 2 लेफ्ट टू राइट में चाहिए था, लेकिन जब आप उसको मतलब परम्यूटेशन पी पे आप परफॉर्म करोगे तो ये सारी चीजें क्या होंगी 3 के लेफ्ट में होंगी। तो कैसे होगा, देखिए जैसे 2 3 में कंपेरिजन तो पहले क्या हो जाएगा 2, फिर 1 3 में कंपेरिजन तो 1 क्या है 3 के लेफ्ट में है, तो 1 यहाँ पे आएगा, फिर 3 यहाँ पे। देखिए मतलब कि आपकी परम्यूटेशन पी के एलिमेंट जो होंगे लार्जेस्ट एलिमेंट को छोड़ के वो सब अपोजिट ऑर्डर में प्रिंट करने वाले हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपका जो भी अरे गिवन होगा आप उसके जो लार्जेस्ट एलिमेंट को क्या करो एंडिंग में प्रिंट कर दो, और बाकी सारे एलिमेंट जो होंगे उनको आप रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर दो, मतलब रिवर्स ऑर्डर में लार्जेस्ट एलिमेंट के पहले आप प्रिंट कर दो। जैसे हम यहाँ पे क्या किए, पहले आपने क्या किया, आपको क्या करना है आपकी पहले अरे को आप रिवर्स कर दो, तो ये क्या हो जाएगा 1 3 2 4 है, तो वो क्या हो जाएगा 4 2 3 1। फिर आप क्या करो लार्जेस्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करा दो, ठीक है। लार्जेस्ट एलिमेंट को छोड़ के बाकी सारे को आपने प्रिंट कराया 2 3 1, और बाद में आप लार्जेस्ट को रख दो 2 3 1 4, ये आपका आंसर। तो अब हमने जो भी बोला इसका हम कोड देखेंगे। सबसे पहला काम n बराबर 1 तो सी आउट ए 0 कर दो, क्योंकि क्या होगा एक ही एलिमेंट, तो ये हो जाएगा आपका काम। फिर आपको -1 का केस चेक करना, अगर आपका स्टार्टिंग एलिमेंट या एंडिंग एलिमेंट अगर n के बराबर नहीं है तो सीधा -1 हो जाएगा, क्योंकि जो भी आपका परम्यूटेशन पी होगा एंडिंग में आपके पास क्या होगा लार्जेस्ट एलिमेंट ही बचा होगा, तो लार्जेस्ट एलिमेंट आपके अरे ए के स्टार्टिंग में या फिर एंडिंग में ही अपेंड होने वाला है, ठीक है। तो अगर ऐसा नहीं तो सी आउट माइनस, अदरवाइज क्या करो आप अपनी अरे को रिवर्स कर दो, ठीक है। फिर अपनी अरे को क्या करो रिवर्स करने के बाद प्रिंट कर दो, ठीक है, सी आउट एक्स कर दो, और कब लार्जेस्ट एलिमेंट को प्रिंट नहीं करना, बाकी सारे को प्रिंट कर दो, इन द लास्ट लार्जेस्ट एलिमेंट n को प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको इसका एक्सप्लेनेशन कोड दोनों ही समझ में आ रहा होगा। फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स का शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। थैंक यू फ्रेंड्स।